नमस्कार, मी सोनाली कुलकर्णी. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे लोकमत फिल्मीवरती. आणि आज मी तुम्हाला सांगणार आहे माझा फिटनेस फंडा. तो छोटा नाहीये, खूप आहे. त्यामुळे या शेअर करते तुमच्याशी माझ्या फिटनेसचं सिक्रेट. सो गेले काही दिवस तुम्ही माझं सोशल मीडियावरती ट्रान्सफॉर्मेशन पाहिलेलं असेल, पण मी त्याच्यावर येईनच. पण मी जनरली दाखवते की मी वर्कआउट करते तेव्हा कुठे करते, काय करते आणि कोणासोबत करते. सो यश पटेल, माय ट्रेनर, वेलकम. थँक्स टू हिम. आणि तुम्ही बघू शकता की आम्ही इथे वर्कआउट करतो. बेसिकली वी डोंट नीड एनी इक्विपमेंट्स, वी डोंट नीड एनी वेट्स. आम्हाला काहीही लागत नाही, मॅट लागत नाही. फक्त स्वतःचं शरीर आणि डोकं ठिकाण्यावर आणि यश जे सांगेल ते. सो बेसिकली बॉडी वेट वर्कआउटचे वेगवेगळे प्रकार, याच्यामुळे खूप मोठा ट्रान्सफॉर्मेशन माझ्या आयुष्यात झाला. तो कसा झाला मी सांगेनच. पण लास्ट इयर लॉकडाऊननंतर माझं वजन अचानक खूप वाढलं. बिकॉज मी एका फिल्मसाठी वजन वाढवत होते. 7-8 kgs वाढले होते आणि स्वतःला असं बघायची सवय नव्हती. आणि ऑफकोर्स पॅन्डेमिकमुळे ते प्रोजेक्ट थोडं पुढे मागे झालं, पोस्टपोन झालं. आणि आय रिअलाइज की आत्ता ते होत नाही, पण बाकीच्या गोष्टींवरती खूप परिणाम होतो आहे आणि मला इतर गोष्टींसाठी स्वतःसाठी परत बारीक व्हायची गरज आहे. वर्ष वर्कआउट करते आहे. वेगवेगळे प्रकार मी ट्राय करून झाले आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे डाएटसुद्धा ट्राय करून झाले आहेत. वेगवेगळे टार्गेट्स अचीव केले आहेत. कधी वजन वाढवलं आहे, कमी केलं आहे, फिल्मसाठी, इतर गोष्टींसाठी. पण आत्ता बेसिकली मी जे काही करत होते ते फारच इंटरेस्टिंग होतं. कारण मला असं वाटलं की इतकं वजन वाढल्यानंतर, जेवढं माझं कधीच वाढलं नव्हतं, इतकं वाढल्यानंतर आता ते कसं कमी करायचं यासाठीचं सगळ्यात मोठं इन्स्पिरेशन एक माझी मैत्रीण ठरली. ती म्हणजे प्रार्थना बेहरे. प्रार्थना बेहरे अजिबात वर्कआउट करत नाही आणि तिला शी इज द मोस्ट लेझी पर्सन. पण तिने तिचं वजनमध्ये जे कमी केलं ते अर्थात यश पटेलच्या ट्रान्सफॉर्मेशनच्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये केलं. आणि ती मला सांगत होती की यू शुड ट्राय वर्किंग आउट विथ यश, कारण तुला खूप एक्सपेरिमेंट्स करायला आवडतात. सो मी जेव्हा आत्ता परत दुबईला गेले तेव्हा मी असं ठरवलं की यशबरोबर प्रयोग सुरू करूया. आणि आय कॉल्ड यश. आणि मला असं वाटतं की यश सांगेल की मग बोलल्यानंतर ऑनलाइनच त्याला सगळ्यात जास्त चॅलेंजिंग काय वाटलं. यश, व्हाट डिड यू थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था मुझसे बात करने के बाद? सबसे सही बात आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेके ये थी कि कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था. बिकॉज डे वन से ही काफ़ी इंथुजियास्टिक था. मतलब ऐसा लगा कि जहाँ पर ऐसा होता है कि मुझे सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ ठीक है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करने को रेडी हूँ. एक वो चीज़ आ जाती है ना जब, तो उसके बाद फिर उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जर्नी. बिकॉज वो कांस्टेंट पुश जो होता है वो अपने आप मिलता जाता है. आपके ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इनिशियली आपको ये लग रहा था कि हम लोग वेट ट्रेनिंग करने वाले हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा जिम वर्कआउट में जाने वाले हैं. एंड देन आई टोल्ड यू कि अभी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल जो घर के बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, हमने वाटर बॉटल्स भी यूज़ किए थे. मैक्सिमम जो हमारा वर्कआउट था वो हमने बॉडी वेट ही किया. तो उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए. कुछ वर्कआउट फंक्शनल होते थे, कभी कभी हमने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स किए, एनिमल फ्लो किया. अभी एनिमल फ्लो एक ऐसा वर्कआउट होता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आप जो करते हो आप अपनी रेगुलर लाइफ में, उसको और बेटर वे से करना. बहुत सारे मसल्स छोटे मोटे ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मल ट्रेनिंग से नहीं ट्रेन कर पाते, वो एनिमल फ्लो में कवर हो जाते हैं. और सबसे बेस्ट पार्ट इसके बारे में ये है कि इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ होम बेस्ड बॉडी वेट से हो जाता है. तो सोनाली के साथ सबसे इजी ये था कि हमारे पास उस टाइम पे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो वो एक तरह से चैलेंज ही था. बट वो इतना मेजर चैलेंज नहीं था बिकॉज हमने रास्ते ढूंढ लिए थे कि अभी इस वर्कआउट के साथ हमें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना है. सो दैट इज लॉकडाउन हॅज बीन अ टीचर फॉर ऑल ऑफ अस. आपण प्रत्येकाने घरात बसून खूप गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न केला. आणि जेव्हा जिम्स बंद आहेत, जेव्हा आपण बाहेर पडू शकत नाही, रनिंगला वॉकला बाहेर जाऊ शकत नाही, स्विमिंगला जाऊ शकत नाही, तेव्हा घरात बसल्या बसल्या आपण काय करू शकतो.
तर त्यातले सगळे व्यायाम प्रकार आम्ही केले. मी आयुष्यात पहिल्यांदा जे अटेम्प्ट केलं, जे यशमुळे मी शिकले, वॉज ॲनिमल फ्लो. जे आता तुम्ही बघितलं, जे आम्ही एक्सरसाइज करत होतो, जो फ्लो करत होतो, त्याला ॲनिमल फ्लो असं म्हणतात. आणि हे मी पूर्वी ऐकलं होतं, पाहिलं होतं. खूप हेल्थ फ्रीक लोकं बॉलिवूडमधली किंवा इतर फिटनेसमधली मंडळी हे करत होते, पण मी कधी ट्राय नव्हतं केलं. सो यशनी मला ॲनिमल फ्लो इंट्रोड्यूस केला आणि मला असं वाटतं की इट इज नाव बिकम माय फेवरेट एक्सरसाइज पार्ट. तुम्हीसुद्धा ट्राय करा, कारण प्राण्यांसारखे त्यांचे मूवमेंट्स करून आपण काय आपल्या बॉडी पार्ट्सला मोबिलाइज करू शकतो, स्ट्रेंथ गेन करू शकतो, हे सगळं मला असं वाटतं मी त्याच्यामुळे शिकली आहे. की त्याच्या आधी मी आयुष्यात कधी पुशअप्स करू शकायचे नाही. यू रिमेंबर, मुझे पुशअप्स नहीं करने आते थे. बट आफ्टर वर्किंग आउट विथ हिम फॉर ऑलमोस्ट 3 months मी 5 मग 10 असे फुल पुशअप्स करायला लागले आहे. आणि यू सॉ दिस ॲनिमल फ्लो ऑल्सो. त्याच्यासाठी पण खूप छान स्ट्रेंथ लागते. सो वजन जे कमी झालं आहे ते ऑफकोर्स 7-8 kg झालंच आहे, पण त्याच्या बरोबरीने स्ट्रेंथ खूप वाढली. म्हणजे वजन कमी होणं म्हणजे बारीक होणं इज नॉट द एम. द एम इज़ टू बिकम हेल्दी अँड फिट. तुमचा फैट परसेंटेज आपका कम होना चाहिए, आपका मसल वेट ज़्यादा होना चाहिए. सर चला चला फिट होऊया म्हणजे बारीक होऊया असं नसतं. ही जी मानसिकता आहे ती बदलायची गरज आहे. तुमची जी काय हाईट आहे, जी तुमची बॉडी कंडिशन्स आहेत, या सगळ्या कंडिशन्समध्ये तुम्हाला तुमच्या अंगात किती बोन डेन्सिटी, किती मसल वेट असलं पाहिजे. दॅट इज़ वॉट डिटर्मिन्स योर हेल्थ एंड फिटनेस. राइट यश? 100%. इनफैक्ट स्ट्रेंथ को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता है कि अगर हम वेट लिफ्ट करेंगे, हैवी वेट उठाएंगे, तभी जाके हमारे जो बॉडी में स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी. अभी इस चीज़ को बाद में हमें ऐसे भी समझ में आया कि यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम नहीं जा पाते. एग्जैक्टली. कोई बहुत शाय होता है जिम जाने के लिए, किसी के घर में बच्चे होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता. तो वर्कआउट फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके थ्रू ही शुरू हुआ. बट उसके बाद ऐसा हो गया है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता था कि अगर हम जिम नहीं जा पाएंगे तो हम फिट भी नहीं रह पाएंगे, बॉडी हम अचीव ही नहीं कर सकते. उनके लिए रास्ता निकल गया है कि अब हमारे लिए भी कुछ है जो हम कर सकते हैं घर पर रहकर. सो दैट इज अ गुड पार्ट. राईट. सो हे तर झालं वर्कआउटचं रिजिम, पण त्याच्याबरोबर डाएट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एव्हरीबडी सेज दॅट 70% इज वॉट यू ईट अँड 30% इज हाऊ यू बर्न इट. I would like to correct this particular thing. Okay. So कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी जो है ये बहुत मैटर करती है. वर्कआउट का आपके बॉडी के फैट लॉस से कोई लेना देना नहीं है. अगर आपको फैट लॉस करना है, आप सोच रहे हो कि मैं 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर रनिंग कर लूँ या कार्डियो कर लूँ या जिम में जाके लिफ्टिंग कर लूँ, आप किसी मतलब बॉलीवुड में भी काफ़ी ऐसे आप कोरियोग्राफर्स देख लोगे जो डान्स करते हैं बाकी फिर भी पतले नहीं हैं. हां, एक्झॅक्टली. सो म्हणजे तुम्ही वर्कआउट केलं आहे आणि तुमचा फॅट लॉस झाला आहे, ही संकल्पना चुकीची आहे. मैराथन रनर्स आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो रेगुलरली 6-6, 8-8 किलोमीटर्स रनिंग करते हैं, उसके बाद भी बॉडी में फ़ैट जा ही नहीं रहा है. तो वर्कआउट को फैट लॉस से रिलेट करना सही नहीं है. फैट लॉस आपकी बॉडी में 70-30 नहीं, 100% सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से होता है. ओके. और अगर आपको बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्या है 30-35 की एज तक मालूम नहीं पड़ता है कि बॉडी में क्या वैल्यू है स्ट्रेंथ की. बट जब फिर बैक इश्यूज शुरू होते हैं 35-40 की एज के बाद, मेजर प्रॉब्लम्स बॉडी में आना शुरू होती है, उस टाइम पे समझ में आता है कि हाँ स्ट्रेंथ होती तो अच्छा होता. इसीलिए मसल वेट, जैसे कि अभी सोनाली ने बताया, मसल गेन होना और फैट लॉस होना दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सिर्फ फैट लॉस, पतले हो जाना, वेट कम कर लेना इज नॉट इम्पॉर्टंट अलोन. तो आता यश, तू जसं सांगितलंस की न्यूट्रिशन बेसिकली तुम्ही काय खाता त्याच्यामुळे तुमचं फॅट लॉस होतं, मग वर्कआउटने काय होतं? वर्कआउट से आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है. भाई जैसे कि आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करते हो तो आपने देखा है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खड़े होकर बिना नी को बेंड किए अपने टोस को टच कर पाते हैं. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है. अब इसका रियल लाइफ में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप कुछ कर रहे हो और आपने अपनी बॉडी को जितना उसकी लिमिट है फ्लेक्सिबिलिटी की उससे ज़्यादा पुश कर दिया और फिर आपको एक आ गया या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई, स्ट्रेन आ गया. तो उन सब चीज़ों को लेके भी वर्कआउट की बहुत वैल्यूज़ हैं. सिर्फ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस तक लिमिटेड नहीं है. फंक्शनैलिटी वाइज आपको एक डब्बा उठा के किचन में से रखना है ऊपर शेल्फ पे, एक्झॅक्टली. तो उसके लिए भी त्याच्यासाठी तुम्हाला देखील सो बेसिकली वर्कआउट तुमच्या रेग्युलर लाईफसाठीच खूप इम्पॉर्टंट आहे. वेदर यू आर अ हाऊसवाईफ और अ डॉक्टर और एन ॲक्टर और एनीबडी एल्स, तुमची रेग्युलर ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला न थकता करता आली पाहिजे, यासाठी वर्कआउट खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि डाएट्सचे जे कॉन्सेप्ट्स आहे, कीटो ये वो सब, इसके बारे में भी याच्याबद्दल पण आपण डिस्कस करूयात.
डाएटविषयी आपण बोलतोय, आपल्याला सगळ्यांना असं वाटतं की मार्केटमध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे डाएट्स असतात, अमुक करा, तमुक करा, हे खाऊ नका, ते खाऊ नका. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है डाएट को लेके. लेट अस टेल देम की आय डिड नॉट डू एनिथिंग डिफरंट इन डाएट. म्हणजे जे काही आपल्याला घरी मिळतं तेच आपण खातोय, काही जगावेगळं डाएट नाही करत आहोत. सो सुबह से लेके एंड तक दिन के बिटवीन माई शूट्स एंड रेगुलर एक्टिविटीज़, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, किस तरह का न्यूट्रिशन यू गिवन मी अपने प्रेक्षकांना सांगूया. काफ़ी बेसिक सा न्यूट्रिशन होता है. एक्चुअली इसमें जो फूड है आपको ये पता लगाना है सबसे पहले कि बॉडी में किस पर्टिकुलर फूड का टॉलरेंस कम हो रहा है, कौन सा फूड टॉलरेट नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर. कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ खाना खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में आपको लग रहा है कि हाँ हमारी 10-20 साल से यही खाना खा रहे थे, तो अभी फिर हम क्यों मोटे होने लगे अचानक से, पहले क्यों नहीं हो रहे थे. हो, म्हणजे भात खाऊन आपण आयुष्यभर भात खातो आणि अचानक आपलं वजन का वाढतंय हे आपल्याला कळत नाही. तो इस पर्टिकुलर चीज़ को समझते हुए आपको बेसिकली न्यूट्रिशन, अगर आपको भी पता है कि अगर हम उसके बारे में बात करें तो इट्स लाइक वेरी बिग टॉपिक. बट थोड़क्यात शॉर्ट में अगर समझे तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बॉडी में टॉलरेट नहीं होती, समझ में नहीं आती कि हाँ क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है. और फैट लॉस को अगर 2 सेकंड के लिए साइड में भी रख दें तो फैट लॉस के अलावा भी आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है सिर्फ रॉन्ग फूड की वजह से. तो आपको ये चीज़ एक्नॉलेज करना है कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए चल रही है, आपको कुछ डिफरेंट नहीं करना है. अच्छा मैं डाइट कर रही हूँ मतलब मुझे दिन में 5 बार खाना खाना है, वो चीज़ सोनाली से अगर आप पूछो तो ऐसा कुछ नहीं था. हो, म्हणजे भूख लगे खाना खाओ. मी तर इनफॅक्ट ब्लॅक कॉफीपासून सुरुवात करते मॉर्निंगमध्ये, आणि मग जर अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट असेल तर मग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते. मग वर्कआउट नंतर 3 ॲक्च्युली, त्याच्याहून जास्त मला 3 अंड्याहून जास्त नाही चालत एका वेळेला. माझी ॲपेटाइट कम है, मेरा ॲपेटाइट. सो 3 एग्स का ऑमलेट विथ ऑल द वेजीज. ऐसा कुछ वी आर नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिव्ह डाईट की हे व्हेजिटेबल नाही खायचे, सगळ्या भाज्या. पण मी त्याच्याबरोबर जे काय पूर्वी ब्रेड्स खायचे, कार्ब्स खायचे अननेसेसरी, ते सगळं कमी केलं आहे. सो बेसिकली ज्या गोष्टीची आपल्या शरीराला गरज नाही त्या सगळ्या गोष्टी, वॉट एवर वी डोंट नीड इन युअर डाएट, वो सबसे पहले निकालो. हे मला यशनी सांगितलं की ब्रेड्स, पोळ्या, भात याची गरज नाही. एवढी वाटीभर भाजी खाल्ली आणि वरण खाल्लं की पोट भरून जातं. सो यू डोंट नीड, जे आपल्याला लहानपणा असं वाटतं की पोट भरत नाही यार 2 चपात्या खाल्ल्या नाही किंवा भात खाल्लं नाही तर. सो अननेसेसरी कार्ब्स जे आहेत, शुगर, राइस, व्हीट. और जहाँ तक एपेटाइट की बात है, एपेटाइट न्यूट्रिशन से कभी भी कम नहीं होता है, एपेटाइट ठीक हो जाता है. मतलब हमें क्या लगता है कि बचपन से तो हमने इतना खाया है, अब हम सही न्यूट्रिशन पर आ गए हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी को इतने की ज़रूरत है, तो शुरुआत से इतने की ज़रूरत है. आपलं पोट लवकर भरून जातं, याचा अर्थ असं नाही आहे की आपण कमी खातोय. सो जितकी शरीराला गरज आहे तितकं न्यूट्रिशन आपली बॉडी त्या गोष्टीमधनं घेते. आणि मी हे छान शिकले यशकडनं की जेव्हा भूक लागते तेव्हाच खा. सो इट्स नॉट नेसेसरी दॅट यू हॅव टू ईट 3 times a day, 5 times a day, or even 2 times a day. A lot of times I have only 2 meals and I am absolutely happy and okay with that. गरजच नाही वाटत मला की रात्री डिनर करायलाच पाहिजे. भूक लागली की खाऊयात, पण सकाळी ब्रेकफास्ट केला वर्कआउट नंतर आणि मग 4-5 वाजता काहीतरी मस्त मील खाल्लं की मग रात्री जेवायची सुद्धा गरज पडत नाही. चहा कॉफी पण लिमिटेड झालेला आहे, ग्रीन टीज आर लिमिटेड, ब्लॅक कॉफीचं प्रमाण, सगळं बॅलन्स जर तुम्हाला करता आलं तर कुठल्याही गोष्टीसाठी तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये किंवा इतर ठिकाणी जायची गरज पडत नाही. सो बॅलन्स इन युअर डाएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज. एंड बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी है, वो भी बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. बैलेंस का मतलब ये कि सही फूड को सही क्वांटिटी में खाना है. एक्झॅक्टली. हां, तुम्ही किती खाता तेही. बरं, यशनी मला अजून एक सांगितलं होतं की तुम्ही तुमच्या डाएटमध्ये यू कॅन ड्रिंक वॉट एव्हर यू वॉन्ट. असं नाही आहे की हे नाही पिऊ शकत, ते नाही पिऊ शकत तुम्ही, पण त्याच्याबरोबर काय खाता, त्याच्या आधी काय खाता, त्याच्यानंतर काय खाता ते सुद्धा मॅटर करतं खूप. सो वॉट यू ईट, हाऊ मच यू ईट अँड वॉट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस. क्वांटिटी, हाउ मच यू ईट इज़ ऑल्सो समथिंग. देखो वो चीज़ जो है ना, अभी आप मुझे एक बात बताओ, एक बहुत बेसिक सा सोचने वाली चीज़ है. नंबर्स हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, इंसानों ने, हमने नंबर डिस्कवर किए हैं कि यार 1 से 10 तक गिनती हमने सीखी है. बट आपको ये बात पता है कि नंबर्स के पहले भी तो हम लोग खाना खाते थे, और जब हम नंबर्स नहीं पता होते थे तो फिर हम काउंट कैसे करते थे कैलोरीज.
पेट भर गया, शांत हो तो गए। बस आपको भगवान ने बता के रखा है ऑलरेडी कि कितना आप फुल कब होगे और आप भूखे कब होगे। तो Exactly. भूख लगेगी तब भी मालूम पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं कि खाते हैं फिर उल्टी होती है, फिर हमें रियलाइज होता है कि अच्छा अभी पेट भर गया है। सो बेसिकली आपल्या शरीराचं ऐका, युअर बॉडी टॉक्स टू यू, लिसन टू युअर बॉडी, ऑब्झर्व युअर बॉडी अँड देन रिॲक्ट, राईट? करेक्ट। यश, हे तर झालं डाएटबद्दल. खूप लोकांना असं वाटतं की आपण चीट करतो का, किंवा समोर एखादं म्हणजे डाएट चालू असताना काप्स खायचं नाही असं ठरवलं असेल आणि समोर काही छान टेम्पटिंग दिसलं की डू यू गेट टेम्प्टेड, तो डू यू ब्रेक योर डाइट एंड ईट दैट स्टफ, ऐसा कुछ होता है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है कुछ. टेम्पटेशन जो है ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि टेम्पटेशन को लेके ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है ना, आप अल्कोहल जब तक पीते हो जब तक आपको उसकी टेम्पटेशन रहती है, बट जब आप अल्कोहल छोड़ देते हो और काफ़ी महीने का गैप हो जाता है उसके बाद, फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है कि मैं क्यों पीता था पहले. तो ये चीज़ जो है ये आपको थ्रू आउट न्यूट्रिशन ही मालूम पड़ेगी. तो कई बार मुझसे भी, आपने भी ये क्वेश्चन किया था, प्रार्थना ने भी ये क्वेश्चन किया था, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई मुझसे ये क्वेश्चन करता है ना, तो मैं उन्हें जवाब ये देता हूँ, आप पहले शुरू करो, धीरे 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 फिर हम समझते हैं कि कैसा होता है न्यूट्रिशन में, कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद आती है. चीट का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ. कोई एनिमल है, कोई लायन है, अगर आप उससे पूछोगे कि यार आप मीट क्यों खाते हो, वो हालांकि बोलेगा नहीं, बट वो इसलिए नहीं खाता कि उसको प्रोटीन मिल रहा है उससे, वो इसलिए खाता है कि उसको टेस्ट पसंद है. अगर कोई गाय है, वो घास इसलिए खाती है बिकॉज उसको टेस्ट पसंद है, गट हेल्थ के लिए नहीं खाती है वो. बट इंसान को आप हमेशा देखोगे कि ओट्स खा रहा है बिकॉज ट्रेनर ने बोला है या न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला है. तो ऐसा नहीं होता है. जब आप राइट न्यूट्रिशन पर आते हो, धीरे धीरे आपके टेस्ट बर्ड्स चेंज हो जाते हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल आप आसाम जाओ, वहाँ पर आप चाय पियोगे तो वहाँ पर वो दूध नहीं डालते हैं चाय में. तो आप जब वहाँ पर चाय पियोगे, पहले दिन आपको उनकी चाय गर्म पानी के जैसे लगेगी, बट आप 7 दिन 8 दिन लगातार पियोगे तो वो चाय का टेस्ट समझ में आएगा आपको कि हाँ ये जो है ये कुछ अलग है. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट आदत. Adapting. हां, म्हणजे माणूस जी आहे ही अशी एक प्राणी आहे, प्राणी जात आहेत जी खूप लवकर अडॅप्ट करतात. आपण कुठल्याही परिस्थितीला लवकर अडॅप्ट करतो आणि त्याची सवय झाली एकदा, वेन यू यूज टू समथिंग, मग काही फरक नाही पडत. सो वेन यू नो की हे खाल्ल्याने मला प्रॉब्लेम होणार आहे, मला त्रास होणार आहे, आणि तुम्ही एक 7 दिवस ते करून बघितलं, 21 दिवस लागतात, 21 डेज इट टेक्स टू बिकम अ सायकल. सो इफ यू डू समथिंग फॉर 21 डेज, 22nd डेला तुमच्यासमोर कोणी मोदक आणून ठेवले तरी तुम्हाला त्रास होणार नाही, वेन यू नो की त्याला तुम्हाला युजली बर्न करण्यासाठी किंवा केवढी मेहनत किंवा कष्ट लागू शकतात. पण वन्स इन अ वाईल जर तुम्ही असलं काही खाल्लं तर तेही अलाउड आहे. म्हणजे यश अलाउज मी टू हॅव दॅट्स इट. त्याच्यानंतर मी 3000 स्किपिंग करणार, ते सगळं बर्न करणार आणि मग एक्झॅक्टली. सो तुम्ही जे काही खाता त्याला बर्न कसं करायचं ते सुद्धा तुम्हाला कळलं पाहिजे. कधी कधी खाऊन चीट करून हरकत नाही. आणि आय थिंक लाईफस्टाईल शुड कन्वर्ट, फिटनेस शुड कन्वर्ट इन टू युअर लाईफस्टाईल. इट शुड नॉट बी अ शॉर्ट टर्म गोल. आयुष्यभर फिट राहणं गरजेचं आहे. हे आपण सगळ्यांनी पॅन्डेमिकच्या काळात पाहिलं आहे की नथिंग, कुठलीही गोष्ट तुमच्या स्वास्थ्यापेक्षा महत्त्वाची नाही आहे. त्यामुळे द मोमेंट यू डिसाईड की आपलं आयुष्य हे फिटनेस पूर्ण किंवा लाईफस्टाईलच पूर्ण फिट आणि हेल्दी करायची आहे, तर मग या छोट्या मोठ्या गोल्सनी तुम्हाला काही फरक पडणार नाही. आणि कोणाला बघून असं करू नका की अरे हिने इतकं कमी केलं, त्याने हे केलं. डोंट गेट टेम्प्टेड टुवर्ड्स दॅट. इन्स्पायर व्हा, पण प्रत्येकाची आपली एक जर्नी असते, प्रत्येकाची आपली एक बॉडी असते, त्याला वेळ द्यायलाच पाहिजे. सो आमच्याकडून एवढंच आहे. हॅव अ हॅपी हेल्दी लाइफ. हैप्पी हेल्दी लाइफ. इनफैक्ट अभी जैसे कि रिसेंटली ऐसा भी चलता है कि आपको कई बार ऐसा पता चलेगा कि यार किसी ने 2 महीने में कर लिया ट्रेनिंग, या किसी ने 3 महीने में, या सोनाली ने 3 महीने में कर लिया. इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है कि अरे इन्होंने 3 महीने में किया, प्रार्थना ने किया, या XYZ किसी ने भी किया, तो उन्होंने वो किया, वो उनकी जर्नी थी. बट आप अपनी फ़िलहाल की कंडीशन के हिसाब से इसको एक लाइफस्टाइल बनाओ. इतने दिन का चैलेंज, उतने दिन का चैलेंज, ये जो है ना, इससे आप मैक्सिमम टाइम डिसअपॉइंट हो जाओगे कि अरे यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने तो कर लिया. तो अपनी बॉडी के डिमांड्स को समझो.
देखो कि कितना टाइम लग रहा है, एक्सेप्ट करो, क्योंकि 35-40 साल अगर आपको फैट गेन करने में लगे हैं तो 3 महीने नहीं लगेंगे ख़त्म होने में। तो धीरे धीरे उस प्रोसेस को अडाप्ट करो एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खुद को ही अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे, फिर फैट लॉस साइड बाय साइड होता जाएगा। दॅट इज ऑल अ बाय प्रोडक्ट. सुरुवात करा आणि काळजीपूर्वक करा. ओके, सो आता आम्ही आमच्या वर्कआउट सेशनला चाललोय. एन्जॉय, लेट्स एन्जॉय एज वेल. Thank you. Bye. थँक्यू.